नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम संसद में नीतीश कुमार है। इस पुस्तक का लोकार्पण बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने किया। इस खास मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद रहे। इसके अलावा जगजीवन राम शोध संस्थान के निदेशक नरेंद्र पाठक, एमएलसी डॉक्टर राम बच्चन राय और कई दूसरे गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि इस खास मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। जो विषय पात्र हैं उनके बारे में क्या कहना है। संसद में उनके विचारों को भले संकलित करके हम लोगों के बीच लाया गया है, लेकिन इनके जो विचार हैं, कम से कम हम बिहारवासी तो इनके विचार के हर पहलू को हमने सीधा अनुभव किया है, सीधा महसूस किया है। और आज सही बात है कि जैसे जगनारायण जी को भी हम कहते हैं कि राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद इन्होंने लिखने पढ़ने का शौक़ बरकरार रखा है। ये अपने आप में एक विशेष गुण है और ये हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने राजनीतिक सामाजिक कार्य करते हुए भी, क्योंकि राजनीति सामाजिक काम करने में और विशेष रूप से राजनीति में आने के बाद से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ने लिखने और साहित्य और लिटरेचर से रिश्ता अगर टूटे नहीं तो कमज़ोर जरूर पड़ जाता है। कारण भी होता है कि व्यस्तताओं की मजबूरी अलग होती है और अन्य जो आपके व्यस्तता होती है उसकी भी मजबूरी अलग होती है। लेकिन हम जगनारायण जी को बधाई देते हैं कि ये राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहने के बावजूद पढ़ने लिखने में अपनी रुचि बरकरार रखे हैं और विषय भी जो इन्होंने चुना वो भी अपने आप में शानदार है कि वो भी तो राजनीति में रहने वाले एक बिरले ही चरित्र हैं, एक अनूठे चरित्र हैं कि सब लोग मानते हैं कि जो अभी बता रहे थे कि जो उनकी जनहित जो कहते हैं समाज हित, सब लोग कह रहे थे कि उनके सामने नीतीश कुमार जी के सामने क्या रहता है जब वो शासन में बैठते। तो जो जनहित के प्रति उनकी निष्ठा है या आचरण या व्यवहार में जो शुचिता, और शुचिता हमको लगता है कि राम बच्चन बाबू पुष्टि करेंगे कि हिंदी का एक ऐसा शब्द है कि उसके लिए आप एक शब्द दूसरी किसी भाषा में खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा। अंग्रेजी की ही बात ले लीजिए तो शुचिता अगर आपको कहे कि शुचिता के अंग्रेजी में बोलिए तो आप फेड़ा में पड़ जाइएगा। शुचिता क्लीनलीनेस भी होता है, शुचिता प्योरिटी भी होता है, शुचिता इंटेग्रिटी परफेक्ट इंटेग्रिटी भी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि राजनीति में जो एक जनहित या समाज हित की जो निष्ठा होती है उसके साथ आचरण व्यवहार में शुचिता रखते हुए जो प्रशासनिक क्षमता होती है और प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावकारी क्रियान्वयन की जो क्षमता होती है, इन सब को समेट कर अगर एक व्यक्तित्व बनता है तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है। और इससे भी ऊपर जो एक गुण होता है जो राजनेताओं में बिरले होता है वो होता है दृष्टि, विकासात्मक दृष्टि, जिसको अभी विजन बोल रहे थे। श्रीकांत जी विजन की बात कर रहे थे कि राजनेता बहुत होते लेकिन विजनरी कम होते, दूरदृष्टि रखने वाले कम होते। आज जो विजेंद्र बाबू भी कह रहे थे
जो शुरू में ही इन्होंने एक पंक्ति अंग्रेजी की सुनाई थी, जो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का फ़र्क इन्होंने बताया था, वो भी पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन के बीच में जो गैप है, जो रिक्तता है, जो रिक्ति है, उसी में विज़न आता है। अगर पॉलिटिशियन में विज़न है, दूरदर्शिता है, उसके किस निर्णय का आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है, इससे समाज में क्या बदलाव आने वाला है, अगर वो सारी चीज़ें आपको पहले से दिख रही हैं और अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, तो वही आपको पॉलिटिशियन से स्टेट्समैन बना देता है, जिसकी चर्चा विजेंद्र बाबू ने शुरुआती दौर में ही की थी। तो इन सब चीज़ों का मिश्रण है उनका, और यही उनको बाकी राजनेताओं से अलग करता है। और हम लोग तो आभारी हैं कि भाई उन्होंने परिचय, हालांकि हम लोगों का 3.5-4 दशक का है, लेकिन साथ काम करने का मौका दिया है, संगठन में भी, प्रशासन में भी, और इसके नाते उनको नज़दीक से देखने का भी अवसर मिला है। उनके अनेक सारे गुण हैं। अगर उनके गुणों की चर्चा हम करने लगे तो अलग अलग समय में जो श्रीकांत जी बोल रहे थे, बहुत समय लग जाएगा। जब वो बता रहे थे छोटे काल के लिए संसद में थे, उस काल में ही उन्होंने इतनी बातों को कहा है कि 5 खंड का किताब बन गया। तो हम लोग इतना वर्षों से साथ हैं, तो अपनी बात कहेंगे तो कितना समय लग जाएगा। सोचिए, 1 वर्ष की बात जो लिखने में इतना खंड बन गया, तो बाकी क्या होगा। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, और ये बिहारवासी हम लोग जरूर अनुभव करते हैं, कि बिहार के बारे में जो बातें आ रही थी, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही थी, कि सब जानते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश है। और एक चीज़ हम बिहार वासियों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर बिहार गरीब है तो कोई इसका कारण हम बिहार वासी नहीं है, हम बिहारी लोग ही, कहीं दोष नहीं है कि हम गरीब हैं। इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण हैं। अभी हमारे जो संचालक हैं चर्चा कर रहे थे, फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेके अनेक सारी जो केंद्र सरकार की नीतियां शुरू से रही हैं, भाड़ा समानीकरण से लेके जो हमारे हितों के खिलाफ गया है, कोई प्रकृति भी या हमारी भौगोलिक अवस्थिति भी कोई मतलब बहुत भाग्यशाली हमको नहीं बनाता है। आप सोच के देखिए, हमारी भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि हम जहाँ बसे हैं, एक तो जिसको लैंड लॉक्ड थल रुद्ध जगह कहते हैं, उसमें हम लोग फंसे हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा नहीं है। अगर किसी प्रदेश को, किसी को हीरे की खान है, आज बहुत नामी प्रदेश, बड़ा प्रदेश बन रहा है, हीरे की खान है, किसी को सोने की खान है, किसी को सैकड़ों हजारों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, और उस नाते उसको समुद्री संसाधन जो होता है, जिसको मरीन रिसोर्सेस कहते हैं, वो अकूत मात्रा में वो मिला हुआ है। तो ये सब क्या वहाँ के सरकार की उपलब्धि है कि वहाँ के जनता की मेहनत है? जरा सोचिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रदेश की जनता ने मेहनत करके वहाँ हीरे या सोने की खान बना लिया और हम मेहनत नहीं किए इसलिए हमें नहीं मिला। लेकिन बिहार वासियों के लिए गौरव की यही बात है कि हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हम भौगोलिक रूप से उतने भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन अपने सीमित संसाधनों में भी जो इन पुस्तक खंडों के नायक हैं, जो विषय पात्र हैं, उनके नेतृत्व में बिहार ने जो तरक्की की है कि आज हम किसी प्रदेश के तरक्की की रफ्तार से, प्रगति दर से पीछे नहीं हैं। यही हमारी उपलब्धि है। और आज सबसे आगे हम लोग दिखते हैं, सबसे आगे दिखते हैं। कई मामले में जो चर्चा कर रहे थे, हमने देश को रोशनी दिखाई है।
महिला सशक्तिकरण का मामला हो, घर घर बिजली का मामला हो, हर घर नल का जल मामला हो, जीविका का मामला हो, कितने चीज़ों में हमने रोशनी दिखाई है। अभी कल परसों की बात है, कल ही की बात है, जो वित्त मंत्री जो भारत सरकार की है निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक चल रही थी जीएसटी, जो विजेंद्र बाबू उसके खड़ता धरता रहे हैं इस प्रदेश के, जो माल एवं सेवा कर बोलते हैं। हालांकि कभी कभी हमारे राम बच्चन बाबू हाउस में कहते ही माल काहे कहते हैं, वस्तु कहिए कुछ प्रदेश में। तो हमने इनको कहा कि भाई गुड्स अंग्रेजी जो होता है तो उसका मीनिंग वस्तु भी होता है और माल भी होता है। माल अंग्रेज मतलब आर्थिक शब्दावली है माल, कमोडिटी। जब कोई वस्तु ट्रेडिंग में आ जाती है तो माल कहलाती है, क्योंकि देखते हैं गुड्स ट्रेन जो कहते हैं उसको वस्तु गाड़ी तो नहीं कहते हैं, वो माल गाड़ी कहते हैं। उस पर जब सामान ढुलाता है तो वो जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग जो होता है, लोग जुआ जो खेलते हैं, उस पर अभी तक 18% जीएसटी था, लेकिन एक निर्णय हो रहा था कि ये 28 कर दिया जाए। तो इस पर कुछ लोग गोवा, सिक्किम, ये लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा कसिनो है ये लोग खेलते हैं, उन राज्यों की बहुत आपत्ति थी, जो भाई हमारा रेवेन्यू घट जाएगा, ये घट जाएगा, वो घट जाएगा। तो हमने कहा कि भाई बिहार जैसे गरीब प्रदेश की हिम्मत को भी तो आंकिए कि आप लोग को इतना संसाधन है, सामुद्रिक संसाधन है, तब आपको रेवेन्यू घटने का हो रहा है। और जहाँ तक जुए पर टैक्स बढ़ाने की बात है तो इसका तो सामाजिक और नैतिक कारण भी है। और रेवेन्यू के लिए जब समाज के उत्थान की बात होती है, समाज में अच्छाई को बढ़ाने की बात होती है, तो हम लोगों ने तो दारूबंदी करके एक साथ हजारों करोड़ रुपए के रेवेन्यू से बर्दाश्त हम लोगों ने कर लिया, चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे वापस नहीं किया। बिहार से कुछ तो देखिए, अभी कल ही की बात हमने उनको कहा है। तो ये जो हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आज अनेक मामलों में बिहार पूरे देश के लिए नजीर बन रहा है। और ये अगर किसी एक व्यक्ति की देन है, एक व्यक्ति की विश्वसनीयता है, तो वो हमारे नेता हैं और इन किताबों के जो विषय पात्र